नमस्कार दोस्तों, मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं एक और इंटरनेशनल इशू की, जो कि आने वाले 2 से 3 महीने में इस पूरी धरती पर बहुत ही भयावह रूप लेने वाली है, ले सकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चाइना की और वहाँ की जो कोविड की जो कोरोना की स्थिति है उस पर। चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ शासन है और मीडिया फ्री नहीं है, इसलिए खबरें निकल के बाहर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चाइना में कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह रूप लेती जा रही है और अगले 3 महीने के अंदर करीब 60% लोगों को वहाँ कोरोना हो सकता है। 60% लोग, जैसा कि हम सबको पता है, 1.4 बिलियन दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। और अगर 60% का हम अंदाज़ा लगाएं तो पूरे पृथ्वी पे रहने वाले 10% लोगों को कोविड होने का खतरा मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट, ये खबर छपी है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर आई है कि चाइना में टेस्टिंग की जो सुविधा है वो बहुत कम मिल रही है लोगों को। सरकारी सुविधाएं कम हैं। चाइना ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया, उतनी हेल्थ की क्षेत्र में उतना उन्होंने ज़्यादा योगदान चाइना का नहीं रहा है। इसका खामियाजा आज चाइना को भुगतना पड़ रहा है। चूँकि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जब पूरी सख्ती बरती जा रही थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बाकी जो चीज़ें हैं, जो अर्थव्यवस्था और जीडीपी जब लड़खड़ाने लगी और कई राज्यों में एक साथ जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध होने लगा, उसके बाद वहाँ की सरकार ने ओपन अप किया बाजार एक झटके में। कई शहरों से, जो भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, संघाई है और बाकी दूसरे जो शहर हैं, वहाँ से जो प्रतिबंध है कोविड रिलेटेड, जो भी ये था प्रतिबंध, फैक्ट्री और घर से बाहर नहीं निकलना, होम डिटेंशन, क्वारंटाइन, सारी चीज़ों को अचानक वापस ले लिया और इस वजह से अचानक वहाँ कोरोना का विस्फोट हुआ है। हालांकि कल तक जो है, नवंबर में सिर्फ आधिकारिक रूप से अगर हम बात करें तो चीन की सरकार ने नवंबर में 4 लोगों की मौत कोरोना से होने की बात स्वीकार की थी। वहीं कल चीन की सरकार ने कोविड से एक मौत की पुष्टि की है आधिकारिक तौर पे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मौत हैं ये सैकड़ों हजारों में हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के मुताबिक एक बीजिंग से सटा हुआ एक कब्रिस्तान है, वहाँ के जो कब्रिस्तान को मैनेज करने वाले जो लोग हैं, उनके हवाले से ये खबर दी गई है कि लाशों की आने की संख्या में वहाँ 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। और वहीं एम्बुलेंस के लिए, जैसे कि एवरेज 5,000 कॉल आते थे, वो 30,000 के करीब पहुँच गए हैं। और चाइना की सरकार ने एकदम इमरजेंसी सुविधा होने पर ही अब एम्बुलेंस की सुविधा देने की बात की है। और कुल मिलाकर ये कहें कि आने वाला जो 3 महीना है वो काफ़ी भयावह हो सकता है। और चाइना चूँकि वर्ल्ड की फैक्ट्री है, सारे जो सप्लाई चेन हैं उसका तार कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ा हुआ है। तो अगर चाइना कहीं सफ़र करता है तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। चाइना +1 की बात हो रही है कि चाइना के साथ साथ एक और देश को
इंडस्ट्री के रूप में, प्रोडक्शन के हब के रूप में तैयार किया जाए। अमेरिका इसमें काफ़ी कोशिश कर रहा है। वो भारत हो सकता है, फिलीपींस हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने तैयार कर लिया है, जितने वर्क फोर्स, जितने मैसिव लेवल पे वहाँ बड़े बड़े डॉर्मेटरी और ये सब तैयार हैं, रोड, बिजली, पोर्ट्स, वो अभी चाइना +1 जो भी कंट्री होगी वहाँ ये सुविधाएं होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। कुल मिलाकर ये कहें कि अभी चाइना की जो स्थिति है और इसका असर वहाँ के फाइनेंशियल मार्केट पे भी दिख रहा है। आज चाइना का हांगकांग बाज़ार ले लीजिए, शंघाई ले लीजिए, हर जगह गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी पिछले दो चार दिनों या एक हफ्ते से वहाँ मार्केट ओपन अप की घोषणा के बाद भी वहाँ काफ़ी जो है फाइनेंशियल सेक्टर में इसका असर देखने को नहीं मिल पा रहा है। एक कम्युनिस्ट नेता की अगर बात करें तो उनका मानना है कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ही कोट है कि उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी ये कोविड का जो इन्फेक्शन है जितने जल्दी होंगे उतने जल्दी समाप्त होंगे और हम लोग फिर से प्रोडक्शन में लग जाएंगे। उनका ऐसा बयान है। मतलब अपने जो उनके जो नागरिक हैं उनके बारे में भी उनका ये ख्याल है, उनका ये बयान आया है कि जितना जल्दी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, हम लोग ओपन अप ही रखेंगे इकोनॉमी मार्केट को, और जिनको जाना होगा वो जल्दी जाएंगे और बहुत जल्दी हम समाप्त इसको कर पाएंगे, इस कंडीशन में कंट्रोल कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि वहाँ जो कोविड से जुड़ी हुई जो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, उसका काफ़ी अभाव हो गया है और जो टेस्टिंग है उसका भी वहाँ काफ़ी कमी है वहाँ लोगों को, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो काफ़ी धीमी है। बाकी दुनिया में जैसे दो डोज लगाने के बाद बूस्टर की बात की जा रही थी और बहुत जगह तो बूस्टर डोज लोग ले भी चुके हैं, लेकिन वहाँ चाइना में अभी पहले डोज भी सभी नागरिकों को नहीं लग सका है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला 2 से 3 महीना काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी और ओवरऑल जो वर्ल्ड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इस पर डिपेंड करेंगी और इसका असर हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और छन छन के जो कुछ खबरें हैं वो बाहर आती रहेंगी। कितना भी कम्युनिस्ट सरकार चाइना की चाहेगी अगर दबाएं खबरों को, उसके बावजूद कुछ खबरें जो हैं वो बाहर आ ही जाएंगी। जैसे तुंगचियाओ कब्रिस्तान है बीजिंग से सटा हुआ, तुंगचियाओ कब्रिस्तान के कर्मचारी वहाँ आसपास वहाँ जो दुकान लगाते हैं, जो फ्लावर, कफन और ये सब मुर्दे का सामान बेचते हैं, उनका स्टेटमेंट वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा है कि वहाँ जो है मुर्दों की संख्या अचानक बढ़ गई है, लोगों को आराम करने की फुर्सत नहीं मिल रही है, सुबह से रात तक वो लाशें दफनाने में लगे हुए हैं। तो ये एक भयावह स्थिति है। आने वाले दिनों में इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और हम आपको बराबर अपडेट करते रहेंगे चाइना के बारे में, इंटरनेशनली इसका क्या इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे, भारत पे, बाकी दुनिया पे क्या होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मोबाइल समाचार, और आपका जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम क्या करें, आप क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। लाइक एंड शेयर मोबाइल समाचार टू ऑल योर फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स। नमस्कार।